ब्रजभूषण की चाल, देवाशीष का प्लान। दोस्तों, कोर्टरूम के केस जीतने के बाद झनक घर लौटती है, लेकिन वहां उसका इंतजार एक नए संकट ने किया होता है। ब्रजभूषण, जो झनक का केस जीतने पर पहले खुश दिख रहे थे, अब एक और मुद्दा उठाते हैं। वो कहते हैं, झनक, तुम्हारे इस कोर्ट केस और अनिरुद्ध के साथ दोस्ती की वजह से लोग हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। तुम्हारी शादी करना जरूरी है और मैंने देवाशीष जी बात कर ली है। वो एक अच्छे लॉयर हैं और तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। झनक के होश उड़ने के साथ वो शौक में आती है। वो प्रोटेस्ट करते हुए कहती है, पापा, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और देवाशीष जी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ब्रजभूषण अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और कहते हैं, तुम्हारी पसंद का सवाल नहीं, इज्जत का है। तुम्हारे और अनिरुद्ध के बारे में अफवाहें पहले ही बहुत थीं और इस बार फिर से फैल रही हैं और मैं अपनी बेटी को उसके साथ देखना नहीं चाहता। दोस्तों, अनिरुद्ध का इमोशनल सपोर्ट। दूसरी तरफ अनिरुद्ध अब तक कोर्ट रूम की जीत का सेलिब्रेशन कर रहा होता है और झनक के लिए अपने इमोशंस को और पक्का कर चुका होता है। वो अपने दिल की बात विनायक से शेयर भी करता है और अर्शी से तलाक लेने का भी फैसला ले लेता है। लेकिन विनायक कहते हैं, मुझे लगता है झनक मेरी लाइफ वो लड़की है जो मैंने अब तक नहीं देखी, जो मेरी हर वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल देती है। उसने मेरे साथ कभी धोखा नहीं दिया, उसने हमेशा मेरा साथ दिया। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि अनिरुद्ध उसे अपने दिल की बात बोल दे। लेकिन विनायक का हौसला बढ़ाता है, अनिरुद्ध, अगर तुम्हारे जज्बात सच्चे हैं तो जनक को अपने प्यार का एहसास जरूर होगा। तुम बस उसे अपना कमिटमेंट दिखाना। दूसरी तरफ जनक की कसमकस। ब्रजभूषण की जिद और अनिरुद्ध की फीलिंग के बीच जनक एक मुश्किल फैसले में उलझ जाती है। अपने कमरे में बैठी जनक अपने दिल से लड़ रही होती है और उसके मन में कई सवाल होते हैं। क्या मैं अनिरुद्ध के प्यार को अपनाऊं या अपने पिता की बात मानकर उनकी इज्जत को बचा लूं? क्या मेरे अपने प्यार गलत है? इस इमोशनल मोमेंट के बीच उसे याद आता है कि अनिरुद्ध का वो वक्त जब उसने कोर्टरूम में उसके साथ दिया था और अपनी फीलिंग ओपनली सबके सामने रखी थी। लेकिन उसके पिता की बात उसका जज्बात दबा देती है। दोस्तों, ब्रजभूषण की साजिश। झनक की गलती। शादी के दबाव से परेशान झनक एक गलती कर बैठती है। देवाशीष से मिलकर वो अपने केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उनके हवाले कर देती है, जो ब्रजभूषण की साजिश का हिस्सा होते हैं। देवाशीष ब्रजभूषण के इशारे पर चलकर अनिरुद्ध और झनक के बीच दूरियां बढ़ाने का काम करता हुआ देखा जाएगा। कोर्ट रूम में एक नए केस की तस्वीर बनती है, जिसमें झनक का एक साइन किया हुआ एफिडेविट सामने आता है, जिसमें वो लिखती है कि अनिरुद्ध उसका बस एक दोस्त और एक सच्चा साथी है और उनके बीच कोई और रिश्ता नहीं है। और यही अनिरुद्ध का दिल टूट जाता है। दोस्तों, एफिडेविट देखकर अनिरुद्ध का दिल एक पल में टूट जाता है। वो अपने दोस्तों के बीच अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता और कहता है, जनक के लिए मैंने अपनी पूरी लॉयल्टी दी, अपना दिल दिया, लेकिन अगर उसके लिए मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ तो मुझे अपने जज्बात दबाने पड़ेंगे। मैं उसकी खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि मैंने अर्शी से तलाक देने की भी सोच लिया था, लेकिन अगर जनक यही चाहती है तो कोई बात नहीं। अनिरुद्ध जनक से मिलता है और इमोशनल टोन में कहता है, जनक, मैंने सोचा कि हमारे बीच कुछ खास था, लेकिन अगर तुम्हारे लिए मेरी जगह सिर्फ दोस्ती की है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। जनक बस खामोश रहती है, अपने दिल के जज्बात छुपाते हुए खामोश सी खड़ी रहती है। दूसरी तरफ अर्शी की दोबारा वापसी का प्लान बन जाता है। इस बीच अर्शी की वापसी एक नए सरप्राइज के साथ होती है। उसे पता चलता है कि अनिरुद्ध और जनक के बीच दूरियां आ गई हैं। वो अनिरुद्ध के पास जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगती है और कहती है, गलती का एहसास हो गया है, मैं तुम्हें वापस जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अनिरुद्ध अपने दिल का जज्बात दबाकर अर्शी की बात सुनता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। दूसरे एपिसोड में क्या होगा? दोस्तों, अब कहानी और भी ड्रामेटिक मोड़ लेने वाली है। क्या जनक अपने पिता की जिद के आगे झुककर देवाशीष के साथ शादी करेगी? क्या अनिरुद्ध अपने टूटे दिल के साथ अर्शी को एक और मौका देगा? या क्या जनक अपने प्यार के लिए लड़ाई करेगी या अनिरुद्ध के पास वापस आएगी? ये सब देखने के लिए बने रहिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, जनक और अनिरुद्ध के प्यार को या ब्रजभूषण के इस फैसले को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।